सिटीजन राइट्स एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फिपरी बिन कासिम का शफी मोहम्मद हिकिड़ो ॿियो अर्ज़ु कया तमाम अॼु जेका असां मीटिंग कोठाई आहे सीनियर सिटीज़न एक्ट 2014 जे हवाले सां हिन एक्ट मुताबिक़ असां बुज़ुर्गनि खे पंहिंजा हक़ ॾियण जे लाइ सिंध गवर्नमेंट इहे एक्ट पास कयो 2014 में इहे एक्ट पास थियो। अॼु अल्लाह जी महिरबानी सां 2023 बि पंहिंजे मंतकी अंजाम ते पहुचण वारो आहे, लेकिन बुज़ुर्गनि खे को भी हक़ ऐं इंसाफ़ न मिले। आज तो आप थोड़ी मैं उर्दू में बात करूं ताकि उर्दू सुनने वाले भी सुने ताकि हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं सिंध गवर्नमेंट से आज ये अपील करूंगा कि ये आज बुज़ुर्ग जो इकट्ठे हुए हैं तो बिन कासिम जोन और स्टील जोन हमारे यहाँ इलाके में 2 जोनें बनी हुई है। ये 2 जोनें कैसे बनी, ये पाकिस्तान स्टील मिल बनाने वाला जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये बनाई और यही जो बंदे बैठे हुए हैं इन्हीं खानदानों की ये ज़मीनें उनसे ली गई। उनसे ये मुआहदा किया गया कि हम आपको इस प्रॉपर्टी के एवज़ रोज़गार से लगाएंगे और आपका हक बनेगा, इसी पे आप तरक्की करेंगे। तरक्की तो आज तक नहीं हुई, स्टील मिल भी ख़त्म हो गई। अब 2 जोनें बन गई। अब दोनों जोनों में पता नहीं पूरे पाकिस्तान से तो क्या बाहर से भी बंदे आके यहाँ लगाए जाते हैं मजदूरी में, लेकिन ये एरिया के बंदे जो मकामी बंदे हैं उनके लिए जगह नहीं है। हालात ये है कि डायरेक्टर लेबर से बात करो तो वो भी एसी में बैठ के अपना जो है ना तनख्वाह लेके उन्हीं से रिश्वत लेके और खामोश बैठ जाते हैं। एक डायरेक्टर नहीं, 4-5 इस दोनों जोनों में लगे हुए हैं। कोई उनकी UIB के पैसे ले रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन कर रहा है, कोई भी कुछ भी इन्वायरमेंट पे नज़र नहीं डाल रहे। तो लिहाजा हम आज हमारी मीटिंग का मकसद ये है कि यहाँ पर एक पेपर कंपनी लगी हुई है सेम पेपर वालों की, उनमें अभी भर्ती चल रही थी। हमारे बच्चों को जो है बुज़ुर्गों के बच्चों को वहाँ पर ड्यूटी नहीं दे रही और सिंध गवर्नमेंट हमें ये जो 2014 का एक्ट पास किया हुआ है अभी तक उनके लिए कुछ भी नहीं किया। आज़ादी कार्ड को भी ख़त्म किया गया और उन जो 50% किराया देते थे उसे भी ख़त्म किया गया और मेडिसन जो थी अब तो उन्होंने जाते जाते वो बिल भी पास कर दिया कि ये भी ख़त्म करो और बुज़ुर्गों पे टैक्स आयद करो। अब ये बुज़ुर्गों के पास खाने के लिए नहीं है, ये टैक्स कहाँ से देंगे। लिहाजा आज मैं वज़ीर आला तो जा रहा है तो ज़ाहिर निगरान वज़ीर आला आएगा, उनसे भी अपील करते हैं या मौजूदा वज़ीर आला से भी, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम बात करेंगे क्योंकि वोट हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं। ये एरिया में 2 जोने हैं, इन्हीं बुज़ुर्गों के इन्हीं बुज़ुर्गों से वोट लेके ये इक़्तिदार में आते हैं, लेकिन इनके बच्चों के लिए रोज़ी रोटी के लिए कोई भी आगे नहीं आता। बाद में ये जो जाते हैं तो सिर्फ मोज़िज़ बन के वहाँ से अपने पेट भरने के लिए कुछ न कुछ लेते हैं, लेकिन मजदूरी के लिए बच्चों के लिए कुछ भी नहीं करते। तो लिहाजा आज की मीटिंग हमारी ये है कि हम उसे इदारों को आगाही देते हैं कि अगर आप लोगों ने हमारी ना सुनी और हमारे बच्चों को या हमारे बुज़ुर्गों को तरजीह ना दी तो हम कल जो है उसी फैक्ट्रियों के आगे हम बुज़ुर्गों 200 बुज़ुर्ग जाके बैठ के धरना लगा देंगे और इंशाल्लाह हम धरना जो होगा तब तक नहीं उठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे बच्चों को रोजी रोटी से नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये लोग हमारे बच्चों को गलत रास्ते पे चलाना सिखाते हैं। हमारे बच्चे जब रोजी रोटी नहीं कमाएंगे तो हमें कहाँ खिलाएंगे, हम तो बेरोजगार हैं, बेकार हैं, काम के नहीं हैं। अब हम बच्चों को क्या, मेरे एक बुजुर्ग ने तो ऐसे ही बोल दिया बच्चे को कि आप गन उठा लें, गन उठा के इनसे ज़बरदस्ती छीने, अगर रोजी रोटी नहीं दे रहे तो आप इनको जो करना है कर लो, ये इनको आने ना दो शहर से। तो मैंने बुजुर्ग से कहा कि ऐसे नहीं करो, हमारे मुल्क में अभी भी हुक्मरानी है, हम हुक्मरानों से इल्तिजा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, जितने भी हमारे इदारे हैं हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इन बुज़ुर्गों के बच्चों को रोज़ी रोटी से लगा दें। इतनी महंगाई में कम से कम उनको रोज़ी रोटी तो मिले तो अपने वालिदैन के लिए जो है वो काम तो करें, उनको खिलाएं पिलाएं तो सही, और नहीं तो रोटी तो खिलाएं, मेहरबानी करके बच्चों को रोटी
दें और जितने भी यहाँ पर पिपरी में 22 गोट हैं, 22 गोटों के बच्चों को कम से कम अगर 600 बंदे उठा रहे हैं तो 100 बंदे तो हमारे जो इलाके के हैं उनको उठा लें। और कानून लेबर लॉ के मुताबिक भी यही है, ताकि 35% बच्चों को वहाँ से उठा लेंगे जहाँ ये फैक्ट्रियाँ कायम होती है, और उनको और मराते भी देनी है। कुछ इंडस्ट्री देती है, वो तो उनकी मेहरबानी है, वो ऐसे ही करते हैं, लेकिन कुछ जो है बिल्कुल ज़ीरो बना के बैठ गई है और तस्वाना हिसाब रखती है कि ये सिंधी बलोच है। हम उन्हें गुजारिश करते हैं कि ये सिंधी बलोच भी इसी पाकिस्तान का हिस्सा है और इसी पाकिस्तान में रह रहे हैं, इनका भी हक बनता है। आप उनको देखें कि 200-600 बंदे जब उठाते हैं तो क्या उनमें 10 बंदे भी जो हैं अपने होल्डर, जो कहते हैं कि वो डिप्लोमा होल्डर है, एक भी डिप्लोमा होल्डर नहीं है। लेकिन हमारे लिए डिप्लोमा होल्डर चाहिए, हमें माली और जो है ना सीपर अपने नायब कासिद के लिए भी जो है ना डिप्लोमा होल्डर चाहिए। इवन वहाँ मस्जिद में मौलवी भी वहाँ बाहर से ला के खड़ा करते कि हम यहाँ का मौलवी भी नमाज पढ़ाने के लायक नहीं है। यहाँ के बुजुर्ग मुसलमान हैं, उनको भी ये रास्ता दे दे ताकि वो भी अल्लाह की खिदमत करें। मेहरबानी करके हम फिर भी यही कहते हैं इदारों से कि हमारे बुजुर्गों के बच्चों को रोटी रोजी से लगाओ, हमें बगावत में न डालो। हम भी पाकिस्तानी हैं और सबसे बेहतर हम सिंधी भी हैं, यहाँ सिंध के रहने वाले हैं, ये हमारी धरती है। ये 17-18 हज़ार एकड़ जो ज़मीन दी हुई है तो इसलिए नहीं दी गई थी हमारी, ताकि ये हमारे बच्चों को रोजी रोटी से भी न लगा दें। ख़ास तौर पे मैं साजिद जोखियों को बोलूँगा कि सिर्फ जोखियों के लिए आवाज़ ना उठाएं। बलोचों के बलोच भी वो, ये गबोल भी बलोच हैं, मरी भी यहाँ बलोच बैठे हुए हैं। ये 22 गोटों को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। रोड के उस पार तो आप मालकी कर रहे हैं, इस पार इनकी मालकी नहीं कर रहे। हर इदारे में आपके बंदे आप खुद भेजते हैं, लेकिन इनका बच्चे के लिए आपको टेलीफोन भी नहीं है, कोई खत भी नहीं है। मेहरबानी करके जो ये यहाँ 22 गोटों में रहते हैं, इनकी भी जो दिफा करो। यहाँ से वोट लेके जाती हो, अभी वोट आने वाले हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर इलेक्शन होगा, उसमें जवाब ये आपको दूसरा देंगे। मेहरबानी। असांखे गवर्नमेंट जे तरफ़ां एड कुझु कोन थो मिले ऐं औलाद जेको आहे सो बेरोज़गार आहे, उन जे लाइ कुझु कई वञे असां। जी अस्सलाम भाई। ॻाल्हि इहा ई आहे, असां वटि कंपनियूं ॾिसण में त जाम थी वयूं, पर उन्हनि में जेके माण्हू ॿाहिरां घुराए रखिया था वञनि, असांजा नौजवान बेरोज़गार, असां पुराणा माण्हू हींअर सॼी उमिरि कमायोसीं, उतां टैक्स गवर्नमेंट कई खई, हींअर असांजो हक़ थो ठहे त गवर्नमेंट असांजो सहारो बणिजे। असांजे लाइ जेके एक्ट उन्हनि पास कयो आहे उहो असांखे हक़ ॾिनो। ॿियो केरु ॻाल्हाए थो? जी साईं। असांखे गवर्नमेंट जे तरफ़ां को बि रिलीफ कोन्हे को, भलो बुरो पंहिंजो वक़्तु गुज़ारियासीं। अचण वारी जेका बि असांजी औलाद आहे, असां आला अमलदारनि ऐं ऑफिसरनि खे ऐं सियासी माण्हुनि खे इहा गुज़ारिश था कयूं, ही जेके बि सियासी माण्हू रहनि था, कंहिंजा बि दोस्त, कंहिंजा बि वफ़ादार न आहिनि, सिर्फ़ु ही पंहिंजा बुखारा पेट भरनि पिया, पोइ कहिड़ी पार्टी जा आहिनि, असां हुनखे शो कोन था कयूं। भा ख़ुदा आहिनि अवाम सां ऐं हिन माण्हुनि लाइ को भलो बुरो भलो सोचो। ही जेके वॾा मथे मगरमच्छ वेठा आहिनि, ही जेके बि कंपनियूं आहिनि पोर्ट कासिम जे अंदरि, असां मक़ामी माण्हुनि खे को बि सहूलियत कोन्हे का, असांखे बेरोज़गार कराए ऐं ॿाहिरियां माण्हू हिते आंदा वञनि था। इस वक्त हम मौजूद है पिपरी में, जहाँ सीनियर सिटीज़न के ऑफिस में, जहाँ आज इनका इजलास हुआ है कंपनियों के हवाले से, जहाँ बुज़ुर्ग के नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया जाता और उनके साथ ज़्यादतियाँ होती है। आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर सिटीज़न पिपरी के सदर शफी मोहम्मद हकड़ो, उनसे पूछेंगे क्या हाल अहवाल है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि सीनियर सिटीज़न जो है हमारे, उनके बच्चे जो हैं बहुत परेशान हैं। बुज़ुर्गों को मुआशरे में तो वैसे ही इज़्ज़त कम मिल रही है पाकिस्तान के मुआशरे में, और ख़ास तौर पे सिंधी जो हैं और बलोच एरियाओं में, उनके तो गरीब बुज़ुर्ग जो हैं वो ऐसे ही बेकार बैठे हुए हैं। अब उनके बच्चों की मसला आ गया कि बच्चे रोज़ी रोटी कमाते हैं तो वो बुज़ुर्गों का ख्याल रखते हैं,
अब जब वो बच्चे ही उनके घर में बैठे रहेंगे तो वो पहले बोझ बच्चों के ऊपर बुजुर्ग हैं, और ऊपर से अपने बच्चे भी पैदा हो गए हैं, उनके भी बोझ है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो महंगाई की लहर आ गई है वो भी किसी से व्यक्ति छुट्टी नहीं है। तो इसी हाल में हमारे यहाँ 2 जोनें हैं, एक बिन कासिम जोन, दूसरी स्टील जोन कहलाती है। ये हज़ारों एकड़ों पे मुश्तमिल है स्टील मिल के साथ। पोर्ट कासिम भी है, स्टील मिल भी है। यहाँ हाल ये है कि यहाँ के मकामी लोग जो हैं, उन मकामी लोगों के लिए कोई रोज़गार नहीं है। हर इंडस्ट्री में जहाँ भी जाते हैं, जैसे पहले कहा जाता था ना कि रेड इंडियन का अंदर दाखला मना है, तो हमारे इन जोनों में, फैक्ट्रियों में हमारे बच्चों के लिए अंदर जाना मना है। तो लेबर लॉ के मुताबिक 35% जहाँ भी इंडस्ट्री लगाई जाती है, जहाँ भी कारोबार होता है, जो भी प्रोग्राम होता है, उसी हिसाब से ये जो इलाके के बंदे बच्चे होते हैं उन्हीं को वो रोज़ी रोटी दे देते हैं। यहाँ पर उल्टी बात चल रही है। यहाँ से मनु से, पहाड़ से, हज़ारा से, वहाँ से बच्चों को बुला लेते हैं। हक है उनका, हमें नहीं एतराज़ उन पर कि वो ना आए, वो न कमाएँ। अरे लेकिन 20-25% भी तो हमारा भी तो हक है। ज़मीनें हमारी दी हुई यही थी, यहाँ मकामी लोगों की ज़मीनें ली गई थी, उसी पे इंडस्ट्री बनी हुई है, वफाक ने बनाई हुई है, सूबे ने बनाई हुई है। अब हमारे लिए तो इतनी मुसीबत हो गई है कि बच्चों के लिए रोज़ी रोटी भी मुश्किल हो गई। सिपर के लिए जगह नहीं है, सिपर के लिए जगह नहीं है, माली के लिए भी डिप्लोमा मांग रहे हैं। बड़ी बात हो रही है। अभी एक सेम कंपनी आ गई है पेम्पर की, उसमें 200 बंदे उठाए गए हैं, 200 बच्चे, 2 डिपार्ट चलाया है, 4 और हैं उनके। उन दोनों में आप जाएंगे कि 3 या 4 बच्चे हमारे लगाए हैं। उनको भी ये कहा गया कि आप सिपर का काम करेंगे, तो वो बच्चों ने मजबूर से कहा कि सही हम सिपर का भी काम करेंगे, और उसी लिए उन्होंने 3 बच्चों को लगा दिया है, और वही सिपर वाला काम उनसे ले रहे हैं। तब भी वो बच्चे मजदूरी कर रहे हैं क्योंकि घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनके पेट की दोजक आग बुझाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। हम हुकूमत सिंध से ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुजारिश करूँगा कि ये रवैया दुरुस्त करें। इन्हीं लोगों से, हम ही लोगों से आप वोट लेते हैं, हम ही लोगों के वोट से आप यहाँ पाकिस्तान में बड़े ओहदों पे फायज हो जाते हैं। लेकिन जब आप ओहदों पे फायज हो जाते हैं तो आप मौजूद हो जाते हैं। बाकी जो जितने मौजूद बैठे हुए हैं ये मौजूद नहीं है। इंडस्ट्री वाले कहते हैं आप मौजूद नहीं हो क्योंकि आपको वोट नहीं मिला, तो लिहाजा मौजूद तो नहीं है हम। लेकिन बुज़ुर्ग तो है, आप पाकिस्तानी शहरी तो हैं, इनको बराए मेहरबानी इनके बच्चों को रोज़ी रोटी में शामिल करें। अगर नहीं किया गया तो हम आज जो मीटिंग की हुई थी, इंशाल्लाह हम जोन के गेट पे धरना लगा देंगे। जो भी फैक्ट्री हमारे बच्चों को नहीं उठाएगी, अब हम वहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे। तमाम बुज़ुर्ग जाके, नौजवान नहीं, क्योंकि हमारे नौजवान अब ऐसे रास्ते पे चल पड़ेंगे जो फिर हम भी परेशान हो जाएंगे और उनके लिए भी परेशानी होगी। मेहरबानी करके उनको रोज़ी रोटी से लगाओ, उन्हें गैर कानूनी काम पे मुलविस न बनवाओ। अच्छा सर, दूसरा आपसे सवाल करूँगा, इतना बड़ा लेबर डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, उनके अफसरान क्या कर रहे हैं? हाँ, हमारे लेबर डिपार्टमेंट की ये मसला है कि सिर्फ करप्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। आप सिंध वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास जाओ, वेलफेयर कौन, वो एम्प्लॉयर वेलफेयर जो है, सेसो कहते हैं उसको, जिसको उनका कमिश्नर बैठा, उनकी आप देखो वहाँ पर कितने लाखों करोड़ों रुपए की मेडिसिन निकाली गई है, और उन्होंने जो है कितने जो है फंड निकाले हैं। इन्हीं हर मजदूर का जो पैसा है वो वहाँ पर UIB जमा होती है, अरबों रुपए होती है। किसी को पेंशन मिली है आज तक? किसी को पेंशन नहीं। 6 महीने 12 महीना मजदूर को कमाते हैं, फिर उसको उंगली दे के बाहर निकाल लेते हैं। वो बुज़ुर्ग जब तक बुज़ुर्ग होगा तो उसकी जो है ना वो पेंशन बनेगी ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ही उसको खारिज कर देते हैं। और आप डायरेक्ट एक नहीं 4-5 जोन पे मौजूद हैं।
आप चारों डायरेक्टर्स को पूछेंगे कि कहेंगे हमें पावर नहीं है। क्यों नहीं पावर? उनका पावर जो है ना, पैसा ये रिश्वत लेके पावर ख़त्म कर लेते हैं अपना। इंडस्ट्री वाले को नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको तो रिश्वत मिलेगी। वो एसी वाले कमरे से बैठे हुए हैं, उनके क्लार्क बैठ के उनके जो है रजिस्ट्री करते हैं, उनका जो भी फ़र्ज़ है वो पूरा करके किताबों में दफन कर लेते हैं। लेकिन मज़दूर के लिए कोई भी इंतज़ाम सही नहीं करते। इन्वायरमेंट है, अंदर जो आप देख जाएंगे तो सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी के कवानीन उसमें बिल्कुल ख़त्म है। तो सबसे पहले इस लेबर डिपार्टमेंट से भी पूछा जाए कि आप घर बैठे हुए आप ऑफिसों में बैठ के एसीओ में सिर्फ तनख्वाहें लेंगे, रिश्वत लेंगे या इन मज़दूरों के लिए कुछ भी करेंगे। और लेबर लॉ के मुताबिक क्या यहाँ के जो मकीन हैं, जहाँ पर इंडस्ट्री बनी हुई है, जहाँ पर जोन बनी हुई है, जिनके ज़मीन पे बनी हुई है, क्या उनका कोई मजदूरी में हिस्सा नहीं है? ये हमें लेबर डिपार्टमेंट बताए, कमिश्नर लेबर बताए, डायरेक्टर लेबर बताए, क्या इन मकामी लोगों का कोई हक नहीं है? अगर नहीं है हक तो आप वाज़ेह करें, नहीं तो हम आपके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। हाई कोर्ट में भी जो है अब CP दाखिल करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे ज़रूर। अच्छा सर, आखिरी सवाल, सेम हाइजन कंपनी के मैनेजर बाबर साहब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब बाबर साहब के लिए क्या कहूँ, उसके मुंह पे तो दाढ़ी है लेकिन उसका काम ऐसा है कि पता नहीं इस्लामी तो काम नहीं कर रहा। उससे जब मैंने बात की तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तानी हम नहीं उठा रहे। अब मैंने पाकिस्तानी के लिए तो जवाब उसको नहीं दिया कि भाई पाकिस्तानी नहीं उठाओ, वो भी पाकिस्तानी है तो क्या हम मकामी पाकिस्तानी नहीं है? उनसे मेरा ये सवाल है बाबर साहब से और यासिर साहब से कि क्या हमारे यहाँ पे जो सिंध में रहने वाले पाकिस्तानी नहीं हैं, जिनकी ज़मीन पे आप बैठे हुए हैं, जिनकी ज़मीन पे आप इंडस्ट्री कायम की हुई है? चलो भुट्टो साहब ने ये इनसे ज़मीन लेके आपके हवाले किया, स्टील मिल के हवाले की, आज आप इंडस्ट्री बना के बैठे। क्या हमारा बाबर साहब हक नहीं बनता? हम पाकिस्तानी नहीं हैं? हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके बच्चे पाकिस्तानी नहीं हैं? आप हमें लिख कर दें कि आप पाकिस्तानी नहीं हैं तो हमें किसी और मुल्क की तरफ भेजो, हम वहाँ चले जाएंगे जहाँ हमें रोज़ी रोटी मिले। अच्छा सर, आखिरी सवाल, यहाँ के जो MNA MPAs हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे MPA MNA क्या उनके लिए बोले? अगर बोलेंगे तो हम पर उल्टा नाराज़ हो जाते हैं। हकीकत तो ये है, वोट भी उन्हें देते हैं। अब हम और मिसालें तो नहीं देंगे क्योंकि अभी अब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो मुझे मिसाल नहीं देना चाहिए, वरना वही चीज़ है, मुंह भी अपना है, हाथ भी अपना है। हम किसके लिए क्या बोले? ना तो MPA हमारे 5 सालों में कभी MPA ने रब्ता किया है 22 गोठों के बुज़ुर्गों से या किसी से। उनके दो एक बनी हुई है गैंग, वो रोज़ाना काटन पहन के उनके आगे पीछे दौड़ते हैं, बस वही है। बाकी जो 22 गोठों में बुजुर्ग रहते हैं और मोअज़्ज़िज़ीन रहते हैं वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। इलेक्शन के दिन वो वोट लेके जाते हैं, बाकी दोबारा जो दीदार नहीं कराते इन इलाकों के बुजुर्गों से और अपने मोअज़्ज़िज़ीन से। मेहरबानी करके हम उन्हें को भी एक मोतबाना गुजारिश करेंगे कि ये 22 गोठों में भी बुजुर्ग रहते हैं, मोअज़्ज़िज़ीन रहते हैं, उन पर भी नज़र डालो, उनके बच्चों को भी ले। चलो आप गवर्नमेंट की नौकरी अपने बच्चों को दे रहे हो तो कम से कम प्राइवेट नौकरियों को जो कंपनियों में है उनके लिए भी तो करें। मेहरबानी होगी आपकी, मेहरबानी।